सत साहेब जी। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझया मन। कही कबीर चेतिया नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। कबीर परमात्मा साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते हैं वह कि कहते सुनते ही हमारे यह दिन इस प्रकार से निकल जा रहे हैं। कभी हम किसी चीज़ की माया में, कभी किसी चीज़ की सुख में, कभी किसी चीज़ के दुख में, और हम उलझे ही रहते हैं। और हमारा मन यह हमें विभिन्न प्रकार की माया में उलझा के रखता है। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि अगर अभी हम नहीं चेतते हैं, हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें यह मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, हमारे जीवन का क्या सार्थक उद्देश्य है। यदि हम इस चीज को नहीं चेतते हैं, हम कौन, वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं हम, और हमें कहाँ जाना है, और अगर हम यह चीज समझ लेते हैं तो भी हमारा यह चेतना का पहला दिन होगा। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। कहत कबीर सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझया मन। कही कबीर चेतिया नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो। साईं गंदगी, साईं साईं अरुण जी। हाँ बराबर। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही मेरी ठीक? हाँ आ रही नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। आपको मैंने कल परसों मैंने आपको ईमेल भेजा था। हाँ हाँ आपको हाँ आप ईमेल मिली थी मेरी? नहीं। हाँ मिली थी बराबर। बोली। हाँ, मैंने इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, यूके से। तो हाँ मैंने आपको लिखा था कि अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप तो काफी व्यस्त रहते हो इस काम में। तो आपका मैंने सत्संग सुना था। मेरे को किसी जान पहचान, जो मेरा एक बंधु है, वो जम्मू में रहता है। हम एक ही मतलब के यहाँ थे 3-4 साल से, तो कुछ बात नहीं बन रही थी। तो हाँ उसने भी जान वहां से छुड़ा ली। तो हाँ मैंने तो भी तो बात ऐसी है कि देखिए, आप जो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, आप काफी हाँ बिजी आदमी हैं। तो बोले। आपको गुरु भगवान की दया से आपको ये सारनाम जो भी मिला है उसके बारे में आप बताते हैं अच्छी तरह। तो आप बांटते हैं, जो जिसको चाहिए ले जाओ, ऐसे नहीं। और उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें अटल श्रद्धा होनी चाहिए। ये मुझको ज्ञात हुआ है आपकी सत्संग सुन के। तो ये अटल भी वही देता है, शक्ति भी। हमारी शक्ति तो काल या जो भी है वो भयभीत करता रहता है। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि अगर तुम कराना चाहते हो मुझको कराए, तो मैं तो इस काम की योग्य भी नहीं हूँ। तुम योग्य बनाओ, और क्या करूँ, सीधी बात है। तो क्या आप इसमें मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं ऐसा पूछता हूँ। क्या करनी चाहिए सहायता? वो मेरे तो देखो, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है। बराबर। हाँ, तो बस ठीक है। आप एक सिंपल या जो भी एक आम व्यक्ति है, मगर आपके पास जो मिला है, अगर आप हमें कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं इसमें। देखो ना, मैंने तो अभी कहा ना आपको, मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं। बराबर। मैं किसी को मंत्र भी नहीं देता, ध्यान नहीं देता। बराबर। या मैं किसी को बुलाता भी नहीं है, या मैं किसी के यहाँ में नहीं जाता। ठीक। तो बात ऐसी है कि मैंने जो भी, जितने भी मेरे प्रवचन मैंने कहे, बस वही सुनना। सुनते सुनते ही वो घटना घट जाती है, और उसके साक्षी आप स्वयं होते हो। ये एक देखने लायक चीज है कि ये घोर कलयुग में क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। बराबर। ठीक है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका कुछ करने गए तो कुछ होगा ही नहीं। बराबर। ये थोड़ा अपने आप ही अलग होगा। हाँ, ये थोड़ा अलग बात है। जैसे सब सीक्वेंस हटके है, सब सीक्वेंस एक बार लग गया ना, तो परमात्मा बराबर मिलता है, और वो उसकी तरफ से मिलता है, हमारी तरफ से नहीं मिलता। अभी जितने भी दुनिया में जितने लाखों करोड़ों लोग हैं, इनको जो मिल रहा है, तो इसी सहारे से मिल रहा है, इसी ट्रिक से मिल रहा है।
बराबर। तो आप तो एक काम करो, आप वो जो वीडियो है ना वो सुनते जाओ, देखो ना वो भी आपके साथ घटता है या नहीं घटता। अभी जितने भी लोग हैं उनके साथ घट गया, चलो अभी उनका क्या सच्चा क्या झूठा वो उनके पास ऐसा समझे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। और क्या करना है एक्सपेरिमेंट, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, खाली आपने ये प्रवचन जो मेरे है वो सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। कुछ बीच में भी कोई घटना घट गई तो ठहरना नहीं, बाकी जो बचे वीडियो जो है वो भी सुनते जाना। फिर बस आपको आप ही वो घटना आपके साथ घटेगी, उसके साक्षी आप हो, गवाही भी आप होगी, और जो भी कोई होगा घटना, जो भी एहसास होगा, अनुभव उसको कहेंगे हम, अनुभूति जो कहते हैं हम, तो आपके साथ घटने वाली है। बराबर, वो तो कोई असत्य तो नहीं हो सकती ना, उसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा ना जो आपके साथ घट रहा है। बराबर, ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जो आपने कहा है। हाँ। तो आपने काफी लंबा प्रवचन किया था, वो किसी को एक आदमी ने काफी लंबा था, वो मैंने सुना था। तो उसमें सिर्फ इतना ही था कि बस विश्वास का बात आपने की थी मेनली, और विश्वास से आप सुनते जाइए तो अपने आप हो जाता है कि नहीं। तो ठीक है, मैं फिर वो सुनता रहूंगा। और उसमें क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपको बुरा ना लगे तो आप थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं? आप कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं थोड़ा सा कि क्या मेरे में कोई समर्थ है इसके लिए कि नहीं? क्या आप इसके बारे में कोई? देखो, ये जो राज था ना, ये 650 वर्ष पहले के साहब ने उनके ग्रंथ में लिखा था कि मैं ये राज है ना परमात्मा मिलने का, मैं विषम में खुला कर दूंगा, सभी विश्व को खुला कर दूंगा, और मैं खुद यानी परमात्मा घर घर में जाकर ऐसे जाएंगे कि उनकी कोई परिचय भी नहीं दिखेगी, और वो साक्षात्कार का लिखा हो जाए, यानी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। वो साक्षात्कार को हम साक्षात्कार, अनुभूति, कोई चमत्कार, ये शब्द जो है ना, जैसे थोड़े थोड़े देर के लिए हाँ मुझे कुछ तो भी हो गया, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन ये बात अच्छी नहीं होती। जब घटता है ना 24 घंटे हमेशा के लिए, ऐसा समझो अनंत काल के लिए घटता है, ये इसमें डिफरेंस है और दूसरे में। और ये कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ये तो मेरे सामने आना ही नहीं आपको, या मैं भी आपके आने वाला, मैं तो आपका नाम भी नहीं पूछा, आपने ये बता दी, ठीक है, लेकिन आप कौन हो, कैसे हो, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, वैसे परमात्मा लेना देना नहीं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, जैसे परमात्मा सबको प्राप्त होगा तो आप भी उनके बच्चे हैं कि नहीं? तो आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा? आपसे तो कोई गिला शिकवा नहीं। जहाँ तक मेरे ख्याल से आप यहाँ तक पहुंचे ना, आप वैसा ही समझ लेना कि बस आपको परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई। ऐसा समझो कि परमात्मा आपके चौखट पे दरवाजा खटखटा रहा है, या ऐसा समझो कि 56 भोगों की थाली आपके सामने रखी हुई है, बस आप ही आपको निवाला लेना है, इतना हो गया है। तो जो आपने कहा ना कि मुझे हो जाएगा क्या होगा क्या, 2% एक तो 1% होगा, क्योंकि सबको हुआ ना। देखो जैसी वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन के लिए कितना ट्रायल होता है लोगों के ऊपर, पहले एक के ऊपर होता है, फिर 10 के ऊपर, फिर 100 के ऊपर, फिर 1000, फिर लाखों, ऐसा होता है कि नहीं? फिर उसमें से कोई रिजल्ट निकलता है। तो ऐसा ये जो है ना, अब ये 2 बरस से चल रहा है, तो ऐसे लाखों करोड़ लोगों को ये बात तो हो गई, और वही लोग फिर ऑनलाइन में आते हैं और बताते हैं। बराबर, तो ऑनलाइन में तो वैसे तो जिसको प्राप्त हो गया वो भी लोग है, जो उसके कगार पे है वो भी है, और जो एकदम नया है जैसे आप हो वो भी है। लेकिन बाद में जब उनको भी प्राप्त हो जाता, फिर वो बाद में को भी फोन करते कि हाँ मुझे हो गया, बस हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं, कहीं जाना नहीं, खाना नहीं, खर्चा नहीं, घर बैठ के काम हो जाता है। अगर ऐसा काम होता है, परमात्मा की कृपा घर बैठे हो जाती है, तो और क्या विश्वास चाहिए परमात्मा के ऊपर, मुझे कितना देना है। बराबर,
आपने बड़ी उत्तम बात की है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या आप जैसे शख्स या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष, जो भी जिसको जैसे भी आपको संबोधित कहते हैं, ऐसे विषय में इतने क्यों कम है, क्यों नहीं ये बता सकते हैं? तो ये झमेले में क्यों हमें फंसा के रखा है? और कबीर हमें ऐसा क्यों नहीं बता देता कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप मैं दूंगा, ऐसा समझ ना? इतने ठोकरे खाने की क्या जरूरत पड़ती है? बात ऐसी है जैसे जिसका उसका भाग्य होता है, और ये जो घटना होती है ना, ये घोर कलयुग में ही होती है, क्योंकि ये अभी ऐसा समझो कि इसका एंड होने वाला है। जैसे देखो बिसम में ही क्यों, तो देखो ना फिर बिसम में क्या हो रहा है। ये पिछले वाला बिसम गया, उसके बाद और जो 20 बरस है, जैसे अभी उसका 1 बरस हो गया समझो, बराबर। तो दिन ब दिन इतने घटना घटने वाली है, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसा बुरा सुनने में आने वाला है हमको। हर दिन उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, हर इसमें ये पूरा 20 बरस ऐसा समझो कि पूरा दुनिया खाली होने वाली है, ऐसा समझो। तो परमात्मा स्वयं उसकी तरफ से ये काम करता है कि मेरे बच्चे हैं, उनके लिए तो उनको आना पड़ेगा कि नहीं, कोई भी हो। ये तो सोचो ना, जैसे कोई संकट में होता है तो उनके लिए हम क्या नहीं करते। समझो अभी अफगानिस्तान में ये हो रहा है, बराबर। कोई हमारे आदमी है, आपके दोस्त है, या आपके कोई परिवार वाले हैं, तो आप कितना करेंगे कि नहीं उनको निकालना है, वो कुछ भी करे, कैसा भी करे, या स्वयं आप सब काट के उठे काम के निमित्त आप वहां गए और अभी हाल हो गया, तो आप वहां से निकलेंगे कि नहीं, निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं? तो ये कोशिश है, वैसा ही स्वयं परमात्मा ही। ये घटना हो गई अफगानिस्तान की, तो ऐसी तो बहुत सारे घटना घटने वाली ही आ गई अभी। इसलिए पहले से ही परमात्मा ने तय करके रखा था कि मैं मेरे बच्चों को बराबर एक करूंगा, सबके लिए नहीं, जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा वो, बराबर। और ये विश्वास भी आपके साथ। बोलो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, आप बड़ी विस्तार में बताते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ भेजा क्यों, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हम इतने चक्रों में फंसे क्यों? ये इसमें क्या उसका क्या नीति स्वार्थ था जहाँ भेजने का? पहली बात तो ये है, इतने झंझट में, झमेले में। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, जैसा देखो हमारा घर में भी बच्चा या बच्ची जवान हो जाती है, बराबर, तो सबके यहाँ तो घटना नहीं घटती, लेकिन कई ऐसी घटना घटती है ना कि बच्चे भाग जाते हैं। फिर किस लिए भाग जाते हैं वो भी मालूम नहीं, उनको कहीं खाना पीना कम था वो भी मालूम नहीं, लेकिन हो जाती है घटना ना, बराबर की नहीं? तो ऐसा ही हम भी परमात्मा के पास बहुत खुश थे, आनंद में थे, सुख में थे, लेकिन ऐसा सबको कोई मोह हो गया कि चलो, जैसे अभी आप आपके देश में रह रहे हो, बराबर, लेकिन आपको ऐसा तो लगता है ना बैठे बैठे कि चलो थोड़ा और अमेरिका घूम के आए या थोड़ा इधर जाए। अभी तो आपके यहाँ तो सुख में हो ना, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं थोड़ा सा जाके आओ, अमेरिका घूम के आओ, या यहाँ जाके आओ, वहां जाके हो सकता है मेरे यहाँ से और अच्छा सुख मिलेगा। एक इसको क्या बोलते हैं, वासना बोलते हैं, लालच बोलते हैं, बड़ा इच्छा बोलते हैं, बराबर कि नहीं? जैसे स्त्री पुरुष की वासना होती है, इच्छा होती है, दोनों का मिलन होता है तभी बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा होना ये वासना का शिकार है, हम ऐसा कहेंगे क्या उसको? ये दोनों का प्यार, आपने अच्छी बात हो गया घटना आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, माफ करना, आप बहुत अच्छी तरह बताते हैं। तो हम यहाँ पर जब आते, हमारी बुद्धिहीन हो जाती है, तो जब हम उनके पास थे तो हमारे पास तो क्या कहने से इतना ज्ञान था कि हम सब कुछ मालूम था कि क्या आगे होने वाला है। तो हमें आपकी बात मैं मानता हूँ, आप यहाँ क्या उदाहरण देते हैं कि ऐसा होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, सब घर घर में होता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये तो काल का देश है, उसके हिरासत में हम रहते हैं, और वो हमें, जहां तक मुझको मालूम है, वो हमें चलाता है। तो कहने का मतलब, जब हम उनकी हिरासत में थे तो हमें ज्ञान था
तो हम ऐसे बेवकूफी कैसे कर लिए मुझको समझ नहीं आती, जब हम यहाँ के ज्ञान से हजारों लाखों गुना आगे वाले थे। एकदम बराबर है ना। देखो ना, मैं वही तो आपको बोला ना कि जो जवान बच्ची है वो घर छोड़ के, जो लड़का उसके जिंदगी में 2-4 बरस से आ गया, लेकिन उसके जिंदगी में पहले से उसके माता पिता जी है 20 बरस से उसका लालन पालन किए, लेकिन मोहवश वो 2-4 बरस उसका जो भी उसके साथ संबंध आया उस लड़की का, बस उस मोह में वो फंस जाती है और माता पिता के खिलाफ हो जाती है, यानी उसके सम्मति बिना वो घर से निकल जाती है, भाग जाती है, हम उसको कहते हैं, और फिर शादी करती है। लेकिन वो कभी नहीं सोचती ना कि मेरे माता पिता ने इतना छोटे से बड़ा किया, आपकी 100% आपकी बात 100%। लेकिन क्या हो गया, वो 2-4 बरस में उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, इसको हम क्या, तो उससे उसका पंगा पड़ गया। मैं मानता हूँ, अगर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी बात 100% राइट है। अगर हमें भगवान की दया से आपकी रास्ते में सुन के मुझको अगर शब्द मिल जाता है, तो मैं दोबारा मैं नहीं भटकना चाहता हूँ, ये चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूँ। कितनी बारी मैं आऊंगी यहाँ पर ऐसे चक्करों में फंसूं? क्या वो शायद सब हमें हमेशा के लिए मुझे क्या मुल्क की छुटकारा दे देगा? ऐसा मैं पूछता हूँ। बराबर अनंत काल के लिए छुटकारा। देखो ये जो चक्कर है ना, इसको बंधन कहते हैं हम। बराबर, बंधन ये नहीं जैसे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे अभी ये जन्म जो मिला ना, नहीं इसका आगे अच्छा जन्म मिलना चाहिए, मैं अभी थोड़ा गरीब हूँ लेकिन अगला जन्म थोड़ा सा और अच्छा मिलना चाहिए, तो यही इच्छा होती है, मैं यहाँ जाऊँ मैं वहाँ जाऊँ, ये जो इच्छा होती है ना, इसका मतलब आपको ये माया नगरी में आपको अच्छा लग रहा है, बराबर, और आप तरक्की करना चाहते हो, ये बंधन में आप ही खुद आना चाहते हो। मुझे एक बात बताओ, आप 10 लोग खड़े करो और उनको कहो कि चलो अभी इस बंधन से सब मुक्त होना है, हमें डायरेक्ट परमात्मा के यहाँ ही जाना है, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? नहीं लोग तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे क्या बातें कर रहा है, ऐसी थोड़ी है। और कोई तरक्की की बातें कर, पैसा कमाने की बातें कर, यहाँ जो हमारा आनंद मिल रहा है इससे और कुछ ज्यादा आनंद मिलने वाली चीज हो, वही हमें लेके चल, ये बातें हो जाएगी। या ये देश छोड़ के अगले देश और अच्छे देश में चले जाओ, हम यही हर एक तो खुशी से बंधन में रहने को तैयार हो रहा है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे नहीं जाना, बराबर। कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, ये क्यों होता है? ये तो निसर्ग चक्र है। तो उसी निसर्ग चक्र में हम रह रहे, तो हमारी भी होती है, कभी हम खुश होते, कभी दुखी होते, कभी कुछ विचार करते, कभी कुछ विचार करते। ये जो विचार है ना, ये मुक्ति का विचार है। बस अभी हमें ये चक्र में नहीं आना, ये जो श्रृंखला है, ये चैन है 84 लाख योनि वाली, अबे इसमें बहकावे में नहीं आना। बस अभी हमारे बाप को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, इसको तो बोलते हैं मुक्ति। यानी पहला मुक्ति का विचार आना चाहिए। जैसे आपने कहा ना, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे बाप नहीं यहाँ आना है, मेरे बाप के यहाँ मुझे जाना, बस काम हो गया। बराबर। चलो, आपकी बहुत मेहरबानी बताने का। बस कहने का मतलब कि मैं तो जिंदगी में बहुत ही कम, बर्मा से इंडिया से यहाँ आया हूँ, तो मैंने गरीबी भी देखी, बड़े कष्ट भी सुने हैं। यहाँ जो मिलता है वो भी ऐसी जिंदगी है इंडिया से तो काफी 100 गुना बेहतर है भगवान की दया से। मगर मैं ये चक्रों से निकलना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा था कि क्या ये सारनाम हमें हमेशा के लिए कि चक्रों से खत्म कर दे, ताकि अनंत के लिए कभी हमें यहाँ द्वारा आना ना पड़े, ऐसी चक्र और भी कहीं और जगह ना जाना पड़े। क्योंकि आत्मा तो विनाश वाली होने वाली नहीं है, वो तो अनंत हमेशा के लिए है। तो वो आत्मा को ऐसा जगह चाहिए ताकि इस चक्रों में क्या लेना है। पहली बात तो ये काल बनाया क्यों, मुझको ये नहीं मालूम, और ये काल भी दुखी है लगता है, ये भी मालूम नहीं है इसको क्या मजा आता है, ये तो नहीं मालूम एट दी एंड, क्योंकि ये दुखी करता है, इसको भी सजा भुगनी है, भुगनी पड़ेगी। तो हमें ये चक्रों में डाले क्यों? मैं इसका तो मैं अंत नहीं जानता, ना मुझको चाहिए। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से निकलूं। अज्ञात बोलते, ये जो बातें होती है अज्ञात या अव्यक्त, ये व्यक्त नहीं होती है। परमात्मा भी
हमें तो कुछ दिखाई तो नहीं देता, या दिखाई देने वाली वस्तु भी नहीं है, वो तो महसूस करने वाली वस्तु होती है। जब हमें वो प्राप्त होता है तब हमें समझता है कि अरे हाँ, ये ऐसा परमात्मा होता है। क्योंकि हम ये प्रकृति में ही देखते हैं सब कुछ। ये प्रकृति में जैसा हम आंखों से देखना चाहते हैं वैसे तो परमात्मा दिखने वाला नहीं है। या कानों से कोई सुनना है, वो कोई परमात्मा कानों से सुनने वाली चीज नहीं है, तो अलग ही देखो। उसका सब कुछ वो है, उसकी लीला अलग है, उसका प्रार्थ अलग है, सब कुछ अलग है, ऑल इन वन है, बराबर। लेकिन हम लिमिटेशन में है, हम जो है ना प्रकृति में है, काल के अंदर है और कुछ सीमा के अंदर है। लेकिन परमात्मा असीम है। हमारा कोई तो भी अंत है, प्रकृति का अंत है, लेकिन परमात्मा का अंत नहीं हो तो अनंत है। हम तो भी जन्मते हैं, आप बोले ना आत्मा जन्मता है, बराबर है, वो तो कभी मरता नहीं, एक देह छोड़ के दूसरा देह धारण करता है। लेकिन परमात्मा तो आज जन्मा है ना। और हम डरते भी है, लेकिन परमात्मा क्या है, निर्भय है, वो कोई किसी को डरता नहीं है, बराबर। तो ये जो बातें हैं इसको हम क्या स्वरूप, पहले यही सीक्वेंस लगाना है कि ये परमात्मा क्या चीज है। जब ये हम उसके पीछे लगते हैं ना, तब हमें वो सब समझ में आ जाता है। तो ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि चलो 5-10 मिनट में समझ, इसीलिए तो वीडियो निकाले है। तो जैसे जैसे आप ये सुनेंगे तो आप देखो, ये परमात्मा फिर ऐसा क्यों नहीं मिल रहा डायरेक्ट आपको। मैंने फटाक से मिलना चाहिए आपको, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको परमात्मा ही मालूम नहीं ना, तो वो कैसा मिलेगा। अगर आपको पता ही किसी का बराबर मालूम नहीं तो आप कैसे वहां पहुंच सकते। तो ये वीडियो आपको वही काम करने वाले है कि पहले परमात्मा को पूरी तरह से उसका स्वरूप वो समझाना पड़ता है। वो समझने के बाद तुरंत उसका हमें सिग्नल मिल जाता है। जब किसी मोबाइल नंबर मिल जाता है बस हमें उससे बात कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। यही बात है, आपको मिलने वाला नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। आपका भाग्य अच्छा, यहाँ तक तो आप पहुंच गए, इसका मतलब आपको मिलने वाला ही तो बस है। लेकिन पहले देखो, किसी के ऊपर विश्वास मत रखो, मेरे ऊपर भी नहीं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा मीठा मीठा बोल देते हैं और उस पर से हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रख देते हैं। फिर बाकी लोग तो है विश्वास में ही परमात्मा है, नहीं करना। देखो, मैंने भी जो भी कोई बातें की ना, तो आपकी भलाई के लिए की। तो मैंने क्या कहा, तो पहले जानो फिर मानो। मतलब क्या कि मैंने जितना जो भी कहा बस आप प्रवचन सुनते जाओ। फिर क्या होता है वो तो उसके साक्षी आप ही है वो ना। फिर आपको तो विश्वास होगा नहीं आपके ऊपर। देखो, आप मेरे यहाँ आए, अगर कुछ आपको हो गया तो आप क्या करेंगे बाद में, यार मैं उनके पास कोई हिम्मत कर दिए, मुझे ऐसा कुछ भी हुआ होगा, बराबर। या इन्होंने कोई मंत्र मार दिए होंगे, या इनके आपस में हम गए तो ऐसा हो गया। लेकिन ये परमात्मा ये ऐसी कुछ चीज नहीं आने वाले। ये मंत्र तंत्र जादू सोना हिम्नोटिज्म सब बोलो, ये ध्यान धारणा बोलो, ये जो भी जितने भी प्रकार के हजारों प्रकार के विधि विधान है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ना मैं आपके पास आने वाला हूँ, ना मैं आपके पास बुला रहा हूँ, ये आपको ही करना है। और जब आप खुद करते हो और उसमें जब परमात्मा आपको प्राप्त होता है, वो आनंद अलौकिक होता है, क्योंकि आपने प्राप्त किया, उसका पूर्ण क्रेडिट आपको है, बराबर। और ये घटना सिर्फ युग में घटती है, बाद में नहीं, पहले के जमाने में नहीं। ये जो ऐसा समझो कि ये टाइम की बात होती है, बराबर। चलो जो भी है उसका पहला ये तो करो, शुरुआत करो, बराबर। चलो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया मुझको। और हाँ। भगवान करे मेरा जल्दी काम होए। और आपकी बहुत मेहरबानी और इतना बात करने की। मैं आपका सत्संग देखता हूँ और जल्दी हाँ, से तो जल्दी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, पूरे की पूरे वीडियो देख लो, पिछले वाले भी देख लो। अच्छा, ठीक। पूरे की 304 वीडियो है। ठीक है, चलो ठीक है। सत साहिब, मेहरबानी, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।